जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए फिर से आप लोगों को स्वागत करते हैं इस पवित्र कथा में। गाय ने क्यों दिया था स्त्रियों को श्राप। गौमाता एक बार क्रोधित होकर संसार की समस्त स्त्रियों को श्राप दे दिया था। ऐसा श्राप दिया कि जिसकी वजह से समस्त स्त्री जाति को वह श्राप आज भी भोगना पड़ रहा है। गौ माता का ऐसा श्राप जिसे स्वयं तीनों लोगों के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं टाल सके। गौ माता के इस श्राप की वजह से आज भी समस्त नारी जाति को उसे श्राप का दुख भोगना पड़ रहा है। गौ माता ने स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया, चलिए आज हम इस पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी उनके पास रानी रुक्मणी आती है और कहती हैं, हे प्रभु, आज प्रातः काल में जब अपनी दासी के साथ बगीचा में भ्रमण करने गई थी तो मुझे मेरी एक दासी ने एक प्रश्न पूछा। उसने पूछा कि रानी जी, पहले स्त्रियों के बच्चे पैदा होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब कलयुग में ऐसा नहीं है, यह क्यों? फिर रानी रुक्मणी बोली, प्रभु, मेरे पास दासी के इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, यह तुम्हारा स्वयं का प्रश्न नहीं है, अपितु समस्त संसार की स्त्री जाति के लिए। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए उत्सुक हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। तुम्हें इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से और स्त्रियों का बच्चा पैदा होते नहीं चल पाता है। तथा देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को आपके मुख से सुनने के लिए उत्सुक हो रही हूं, कृपया आप कथा को सुनाएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में गिरधारी नामक व्यक्ति रहता था। गिरधारी एक स्वार्थ लालची और महाकंजूस व्यक्ति था। गिरधारी के पास एक बहुत सुंदर गाय थी। उसे गाय का एक छोटा बछड़ा भी था। वह गाय दूध देती थी और गिरधारी खेतों से उसे गाय के लिए हरी हरी घास लाता और खिलाकर उसका सारा दूध निकालकर बाजार में बेच देता। गिरधारी गाय के बछड़े के लिए थोड़ा सा दूध बच जाता था। इतने कम दूध में मुश्किल से ही उसे गाय के बछड़े का पेट भरता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय का दूध बेचकर गिरधारी अपने घर का खर्च चलता था। इसी तरह धीरे धीरे गिरधारी का समय व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद एक समय ऐसा आया कि जब गिरधारी गाय के दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर गिरधारी ने उसे गाय के लिए खेतों से हरी हरी घास लाना भी बंद कर दिया। गाय को अब वह थोड़ा भी चारा नहीं देता था, जिसके कारण गाय भूखी रहती थी। वह भूख के कारण चिल्ला रही थी। गाय के इस तरह प्रतिदिन जोर जोर से चिल्लाने से गिरधारी एक दिन क्रोधित होकर बेचारी गाय को बहुत मारा पीटा, उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। गिरधारी ने उस गाय को उसे बछड़े से भी अलग कर दिया और वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी गाय गिरधारी की मार की चोट की वजह से लंगड़ा के चल रही थी। वह अकेली जंगल में इधर उधर घूमती रहती थी। एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंचती है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण आपने हमें इस गाय योनि में डाल दिया? फिर गाय भगवान से रोते हुए कहती है, प्रभु, आप तीन लोगों के स्वामी हैं। आपने तो स्वयं ही देखा होगा यह मनुष्य कितने स्वार्थी है। जब तक इन्हें दूध दी तभी तक यह सेवा करते हैं,
इसके बाद यह मारपीट के घर से निकाल देते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे रुक्मणी, यह गाय कहती है, प्रभु जो अपने 84 लाख योनि या बनाई है, उनमें सर्वश्रेष्ठ मानव की योनि है। वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक ही उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे घास भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने मेरे नन्हे बचाने से भी अलग कर दिया। अब मैं जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में जंगली जानवर से बड़ी मुश्किल से बच के रहना पड़ रहा है और जैसे तैसे अपना गुजारा करती हूँ। है भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य ने बनाई है, प्रभु यह तो कितने स्वार्थी और लालची योनि है। फिर भी श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी जंगल में दरबदर भटकती रही। जब भी वह गाय कभी जंगल से शाम को गिरधारी के द्वार पर आ जाती तो गिरधारी लाठी डंडे से मारकर गाय को जंगल के तरफ भगा देता है। उस दिन बाद उनके द्वार पर आना बंद कर देती है और वह गाय समझ चुकी थी जंगल ही उसका घर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी संजोग बस वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है और वह गाय दिन भर जंगल में इधर उधर घास खाती है और अपना पेट भरती शाम को इस मंदिर के पास आकर बैठ जाती थी। ऐसे ही 4-5 महीने बीत गए। तभी एक दिन इस जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री की नजर गर्भवती गाय पर पड़ी। उस स्त्री ने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को डोट मैं अपने साथ घर ले जाती हूँ और पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यह गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध बेचकर पैसे कमाऊंगी और कुछ दूध बचाकर खुद पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को डोट और अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए वापस घर जाती है और जब तक उसका पति घर से वहां आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और गाय के प्रसव का समय होता है। अब वह गाय का जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर के रहने लगी और एक दिन उसे गाय ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी रुक्मणी, गाय के प्रसव के कुछ समय बाद ही वह स्त्री इस जंगल से घास काटने के लिए गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय बच्चा दिया है, तब वह स्त्री उसे गाय के निकट गई और उसे ध्यान से इस गाय को देखा तो बोली, अरे यह तो वही गाय हैं जिसे मैं पालने के लिए सोच रही थी। जिस गाय ने तो बछड़ा दे दिया। चलो अच्छा हुआ, अब मैं इस गाय को पकड़ करके अपने घर पर अवश्य ले आऊंगी। जैसे ही उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक उपकार कर दो। यह हमारा बच्चा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कृपया इसे उठाकर तुम मेरे गर्दन के पास रख दो। मैं अपने बच्चों को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर यह सुरक्षित नहीं है। मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा। अभी यह अपने पैरों पर नहीं चल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, ऐसा अभी है, ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मणी, जैसे ही उस स्त्री ने गाय की यह बात सुनी तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है,
इतनी गंदगी में पड़ा है। मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे गर्दन के पास क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह उपाय उपकार क्यों करूं? उस स्त्री ने उसे गाय का बहुत मजाक बनाया और बेचारी लाचार और असहाय गाय को वह देर तक हंसती रही। बेचारी गाय अपने बच्चों को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे रुक्मणी, इस समय दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जो आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देता हूँ तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा, और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते हैं, बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि है रुक्मणी, इस शराब के कारण स्त्रियों का बच्चा अपने पैरों पर पैदा होते ही नहीं चल पाता, क्योंकि गौ माता ने समस्त संसार की स्त्रियों को श्राप दिया था, परंतु गाय माता का जो बच्चा होता है वह तुरंत चलने लायक हो जाता है। अब श्री कृष्णा आगे कहते हैं, हे देवी, अब तो आपको इस कथा के द्वारा पता चल ही गया होगा कि आखिर किस कारण से स्त्री का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता और कौन से श्राप है जो गाय ने स्त्री को दे दिया था। तब देवी रुक्मणी कहती है, हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। आपके मुख से इस प्रश्न का उत्तर सुनाने के बाद मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। कहा जाता है कि सतयुग में जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए थे, तो सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। वहां से वेदव्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात सच युग की थी। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय माता ने कलयुग के समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते हुए 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हो पाते हैं। गाय का बच्चा जन्म लेने के थोड़ी देर बाद से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, हे देवी, मनुष्य को किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सत्य है और यही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हमें सदैव व असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। गाय के उस श्राप का कारण स्त्रियों को आज भी भुगतना पड़ रहा है, वह भी आप इस कथा के माध्यम से भली भांति जान चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें। धन्यवाद।